हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा JKSSB क्लास 4 रिक्रूटमेंट 2020 के लिए जो 8575 पोस्ट का जो निकाला गया था वो आज यानी कि 10 जुलाई से जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का प्रक्रिया थी वो जो शुरू होनी थी, वो JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर क्लास 4 जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। आपको लेफ़्ट साइड मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ एडवर्टाइजमेंट जो यूटी डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लास 4 का रिक्रूटमेंट 2020 के लिए निकाला गया था, जिसका डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जुलाई 2020 थी और लास्ट डेट जो है इसकी 25 अगस्त तक है। तो दोस्तों, जैसे आप गूगल पे jkssb.nic की ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इस तरह से नज़र आएगा एडवर्टाइजमेंट 2020 जो क्लास 4 के लिए रिक्रूटमेंट डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूटी लेवल के लिए जो पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं क्लास 4 की, उसका इस तरह से आपको नज़र आएगा अप्लाई नाउ करके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी JKSSB की जो साइट पे है उस पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन डायरेक्ट करना पड़ेगा, लॉगिन टू कैंडिडेट लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन ऑलरेडी नहीं हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आपको कैंडिडेट रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर नए यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करके आपको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, रजिस्टर न्यू अकाउंट। तो जैसे आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम मैं आपको डाल के यहाँ पे बता रहा हूँ, एक फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, अपना मिडल नेम डाल दीजिएगा। अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी डाल दीजिएगा। मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे मनीष डाल देता हूँ, तो मिडल नेम कुमार कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने अपना जेंडर दिखाना है। जेंडर में अपना मेल फीमेल, अगर मेल है तो मेल दिखाइए, फीमेल है तो फीमेल दिखाइए। आपने क्या है, एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट यानी कि मिनिमम 8 करैक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, डॉलर हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, कोई सा भी एक होना चाहिए और उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। फिर आप इस तरह से क्या है, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपका एक OTP मोबाइल, जैसे आपने उसमें डाला होगा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया होगा, उस पर एक OTP आ गया होगा, आपको वो OTP इसमें डालना है। OTP जैसे आप डालोगे उस OTP को वेरीफाई करोगे। तो जैसे दोस्तों, मैं अपना यहाँ पे जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल किया था उसमें मैंने जो डाला था तो उसमें OTP आ गया। तो मैंने जैसे वेरीफाई किया तो ये आ गया मेरा, यानी कि मैं अभी क्या है, रजिस्टर्ड हो गया हूँ। तो अभी मैं क्या है, अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। जो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मेरा अकाउंट बना है उसमें मैं अभी लॉगिन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट क्या है कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म जो क्लास 4 के लिए, वो एक स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, ये सब पूरी वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आप अंत तक बने रहें। तो अभी हम करते हैं आगे प्रोसेस कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम करते हैं अप्लाई नाउ के लिए। जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पूरा आपका क्या है, फॉर्म खुल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे पहले सबसे आपकी पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों, हम एक बाय एक स्टेप करके करेंगे। पहले पर्सनल डिटेल जैसे हमने वहाँ पे नाम भरा था पहले रजिस्टर के टाइम, तो वही नाम यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैंने वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल मनीष करके दिखाया था, तो अभी वही आपका नाम यहाँ पे आएगा। फिर आपको क्या करना है, अपना फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करोगे, मंथ ईयर, तो डेट आप डालोगे, उसमें जैसे ही आ गया है। तो जेंडर हमने पहले ही वहाँ सेलेक्ट कर लिया था, मेल या फीमेल जो भी थे। तो आप, तो दोस्तों, इसमें आगे क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड, वेदर आर यू मैरिड और अनमैरिड। अगर आप मैरिड हैं तो येस करें, अगर नहीं हैं तो नो करें। वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें आपको येस ही टिक करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप इसके लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। इसमें JNK डोमिसाइल ही एप्लीकेबल है। अगर आप नो करते हैं तो आप क्या है, इसके लिए एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं। डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं जम्मू, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। आगे क्या है, हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, आपको क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है, येस या नो। अगर नहीं हुआ तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी उस समय आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना होगा, अदरवाइज़ आप क्या है, एलिजिबल नहीं है। अगर आपने येस भरा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर, डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट का जो डेट ऑफ इशू है वो डेट भरनी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, वो अथॉरिटी किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है और कौन सी तहसील से हुआ है, ये सब आपको भर के सेव एंड कंटिन्यू करना है।
जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपको आगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। आपका जो भी आपका एड्रेस है उसको आपने यहाँ भरना है। आपका हाउस नंबर, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर क्या है वो आपको भरना है। उसके बाद लोकेलिटी क्या है वो भरना है आपको। आपका विलेज क्या है, सिटी है, विलेज है क्या है, डिवीज़न क्या है, जम्मू है या कश्मीर है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, पंचायत क्या है, आपको पिन कोड, ये सब आपको अपना भरना है। अगर सेम आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो सेम परमानेंट में भर दीजिए। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिए। और आगे आ जाते हैं हम नंबर 4 में, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। आपकी कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। ओपन मेरिट में बिलोंग करते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन को या फिजिकल हैंडीकैप को आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो आप अपना कैटेगरी में टिक कर लीजिएगा। जैसे मैंने वहाँ पे आपको ओपन मेरिट OM करके दिखा दिया। उसमें आगे जो 2020 के स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जिसमें बताया गया है कि अगर आपके घर से कोई जॉब नहीं करता, सिंगल मेंबर भी, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगर आप ऑर्फन गर्ल हैं, डाइवोर्स गर्ल हैं, सिंगल गर्ल हैं तो वो भी उसमें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आर यू फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर PWD हैं आप तो उसमें येस या नो कर सकते हैं। आप अगर JNK गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसमें येस या नो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, सेव एंड कंटिन्यू करके। आपके खिलाफ़ कोई भी अगर क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग है या प्रोसेसिंग है तो आप उसमें यहाँ पे आप अपना भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सारा नो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके खिलाफ़ कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस या प्रोसेसिंग कोई केस चल रहा है तो आप उसमें अपना दिखा दीजिए यस करके, नहीं तो आप नो भर के अपना क्या है सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे चल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पेज है वो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में जैसे आपको सबसे पहले ही पता है कि 10th इसके लिए मैंडेटरी है और हायर 12th और 10th का ही डाटा मांगा गया है। बाकी अगर आप हायर क्वालिफाइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अपना 10th का भर दीजिएगा। आपने 10th कौन से बोर्ड से की है, JK बोर्ड से की है, CBSE से, ICSE से, ICSE, NIOS या अदर किसी अन्य बोर्ड से की है तो वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से आप अपना 12th का बता दीजिए। 10th का आपको परसेंटेज भी भरनी है और डेट ऑफ एग्ज़ाम का जो आपका रिज़ल्ट आया था 10th का वो भी आपको इसमें फिलअप करना है। कौन से ईयर में, कौन से मंथ और कौन सी डेट को आपका क्या है 10th का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जो डिक्लेयर हुआ था, वो भी आपको इसमें डेट शो करनी है। सेम इसी तरह से आपको अपना 12th का भी बताना है कि आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया, JK बोर्ड, CBSE, ISC, NOS या अदर किसी अन्य बोर्ड से किए तो आप उसमें टिक करके बता सकते हैं। और आप अपना, अगर आप हायर क्वालिफाइड हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं या और कोई आपने डिग्री करी है तो उसमें भी आप अदर डिटेल्स में भी भर सकते हैं येस या नो। अगर आपके पास और कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसमें भी भर सकते हैं कि आपकी कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। डू यू हैव क्वालिफ़िकेशन अबव 10th। अगर आपके पास 10th के ऊपर क्वालिफ़िकेशन है तो उसमें भी आप येस या नो कर सकते हैं। अगर आप हायर क्वालिफाइड हो तो आप येस कर दीजिए। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपका चॉइस क्या है एग्जामिनेशन सेंटर का, कौन से डिवीज़न का है, जम्मू डिवीज़न से है या कश्मीर डिवीज़न से है, वो भी आप अपना भर के सेव एंड कंटिन्यू करके इसमें बता सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा आपका डिक्लेरेशन, जिसमें आपको आपने बताना है कि जो भी मैंने क्लास 4th अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन में जो डिटेल्स भरी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, एकदम से सही हैं, अथेंटिकेट हैं। और आप आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका खुलेगा उसमें आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। हाँ, बात एक ध्यान रहे कि जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है वो दोनों के दोनों लेस देन 1 MB होने चाहिए, यानी कि लेस देन 1 MB आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर क्या है, दोनों के दोनों लेस देन 1 MB। आप ब्रोज में जाके उनको क्या है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका आएगा पेमेंट डिटेल। फी पेमेंट में आपका JNK बैंक या HDFC बैंक आप कोई सा ले सकते हैं। जैसे मैंने HDFC बैंक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया तो इसमें से इस तरह से खुल जाएगा। उसमें आपको दिखाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सब कुछ आपका दिखाएगा। आप किस बेस से आप करना, जैसे मैं नेट बैंकिंग कर दिया तो सभी बैंक की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने अभी डेबिट कार्ड कर दिया तो आप कार्ड नंबर डाल दीजिए, कार्ड का एक्सपायरी ईयर डाल दीजिए और मंथ डाल दीजिए, CVV नंबर डाल दीजिए और अपना पेमेंट कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे कि 350 फॉर्म का एप्लीकेशन का जो है वो फ़ी है 350 रुपीज़। तो इस तरह से आप क्या है जैसे पेमेंट को टिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन पूरा एक प्रिंट आउट फॉर्मेट आ जाएगा। आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको सेव करके
फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आज हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि क्लास 4th के लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप साइबर कैफ़े से भी अप्लाई करा सकते हैं और अपने मोबाइल से या अपने पीसी से भी अप्लाई खुद ब खुद कर सकते हैं। जो क्लास 4th के लिए एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है 8575 पोस्ट के लिए। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ताकि उसके लिए आपको क्या है, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ही पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।